चलिए लास्ट क्लास में बात किया लास्ट टॉपिक पे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या, इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। आज इसको कंटिन्यू करते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो कर रहा है क्या, इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को 4 मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। मींस एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, निकालने का 4 मेथड है। देयर आर 4 मेथड टू सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड और फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ये सिलेबस में हटा दिया है। ये नहीं कि 23 और 24 के लिए हटाया है, ये 22 में भी नहीं था, 23 में भी नहीं था और 24 में भी नहीं है। और न्यू बुक जो एनसीईआरटी का आया है उसमें है ही नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मींस हम लोग बात करना है किस पे, ग्राफिकल मेथड पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे और एलिमिनेशन मेथड पे। तो पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड पे। करा कि इसमें 3 केस है। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो 3 केस है। क्या, व्हेन द लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब भी दो लाइंस, दोनों इक्वेशन क्या, यानी 2 इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशन के जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तब करता है क्या, मान लिया इंटरसेक्ट किया एक्स और वाई, तो जो वैल्यू यहां होगा वो एक्स का वैल्यू होगा और यहां जो होगा वो वाई का वैल्यू होगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें तो कह रहा है क्या, इस सिचुएशन को कहते हैं क्या, यूनिक सोल्यूशन। इसको कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। मींस एक्स का वैल्यू 1 आएगा और वाई का एक वैल्यू आएगा, 1 नहीं आएगा, यूनिक वैल्यू आएगा। एक्स का कोई एक वैल्यू आएगा और वाई का कोई एक वैल्यू आएगा। इस सिचुएशन को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मींस ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। एक लाइन ड्रॉ किए, ये मान लेते हैं L1 है एक इक्वेशन का, दूसरे का ये L2 है। ड्रॉ किए, एक पॉइंट इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसको कहेंगे उसको एक्स का और वाई का सॉल्यूशन। मींस अब्सिसा और ऑर्डिनेट, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, ये हुआ यूनिक सॉल्यूशन। इस सिचुएशन को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। केस 2 में व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट, मींस कोइंसिडेंट एक वर्ड है, इसके मतलब क्या हुआ, लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप कर जाए। मींस सपोज दैट एक लाइन हो L1, उसी के ऊपर भी ओवरलैप कर जाए L2। जैसे 12 बजता है तो आवर की निडल और मिनट की निडल दोनों क्या होती है, एक ही पर होती है। उस सिचुएशन को कहते हैं क्या, कोइंसिडेंट। सही है। तो क्या कर रहा है, जब लाइन के ऊपर लाइन हो यानी ओवरलैप कर जाए लाइन, इस सिचुएशन में कहते हैं क्या, मेनी सॉल्यूशन। यानी L1 और L2, L1 और L2 दोनों एक ही लाइन पे आ जाए, इन्हें पूरी तरह से कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए, इस सिचुएशन को कहते हैं कोइंसिडेंट यानी मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड केस है व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। मींस क्या, एक लाइन सीधे निकल रही है, दूसरी लाइन में सीधे निकल जाए, ये L1 है L2, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, मींस पैरेलल हो, इस सिचुएशन को कहते हैं नो सॉल्यूशन। व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, इन दिस कंडीशन नो सॉल्यूशन। अब यहां देखिएगा, जब सॉल्यूशन इंफिनिटी हो या यूनिक हो, यानी मेनी सॉल्यूशन हो या सिंगल कोई सॉल्यूशन हो, इस सिचुएशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो बहुत सारे एमसीक्यू में पूछता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भी, कि ये सिचुएशन यानी यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट है और मेनी सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट है, लेकिन नो सॉल्यूशन, सिर्फ ये केस है क्या, इनकंसिस्टेंट। तो अगर ये ग्राफ दिखा के पूछता है कि क्या है तो कह सकते हैं कंसिस्टेंट है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। सही है। तो हम लोग का टारगेट क्या होगा, जब 2 इक्वेशन देगा तो दोनों इक्वेशन के सेपरेट सेपरेट एक ही ग्राफ में सेपरेट सेपरेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर लाइन इंटरसेक्ट किया
दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ। मान लीजिए सपोज दैट यहां इंटरसेक्ट किया, एक्स का वैल्यू 2 वाई ये 2 3 पर तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम समझेंगे क्या, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस क्या, ओवरलैप कर जाए लाइन के ऊपर लाइन, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। इसको इनफाइनाइट आंसर के हो या एक आंसर हो, दोनों को कहते हैं क्या, कंसिस्टेंट। और कोई सॉल्यूशन नहीं हो यानी पैरेलल निकल जाए तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ये है ग्राफ का लॉजिक। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन में। आइए देखते हैं ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन 1 जो सीबीएसई 2006 में पूछा था। ये जब भी पूछेगा 5 मार्क्स का पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है ग्राफिकल मेथड से। अभी सीबीएसई के सिलेबस में बात करें 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जो 2023 में दिए हैं, जो 2022 में दिए हैं, 23 में दिए और 24 में देंगे, एक्चुअली पूरे बुक में 2 ही ग्राफ है, या तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और नहीं तो ओगिव में आता था यानी स्टैटिक्स में, तो वहां तो आना बंद हो गया, ओगिव सिलेबस से बाहर हो गया। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से ग्राफ से क्वेश्चन होगा और पूरे बुक में कहीं भी ग्राफ नहीं है। अभी न्यू सिलेबस में यानी जो 2022 में दिए हैं, 23 में दिए हैं और 24 में देंगे, कहीं ग्राफ नहीं आ रहा है। ग्राफ एक ही जगह है, सिर्फ कहां, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ग्राफ है तो पोलिनोमियल में है, तो पोलिनोमियल में वो ग्राफ नहीं है, आपको बनाने के कुछ नहीं देगा। ये ग्राफ आपको एमसीक्यू में दे देगा, पूछेगा कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप देख के बताएंगे क्या, 2 बार इंटरसेक्ट किया तो 2 रूट्स होंगे, या कितने सॉल्यूशन होंगे तो 1 बार एक्स को किया तो 1 यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कितने सॉल्यूशन होंगे तो 1 2 3 टाइम्स एक्स को इंटरसेक्ट किया तो 3 सॉल्यूशन होंगे। तो आपको बनाने के लिए नहीं देगा, वो दिया रहेगा और आपको रूट्स बताना होगा। ये पोलिनोमियल का ग्राफ था, यानी आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें पूछेगा तो जब भी पूछेगा 5 मार्क्स का, तो अलग अलग ग्राफ नहीं बनाते हैं, ग्राफ पेपर दिया रहता है, ग्राफ पेपर उसी में ज्वाइंट रहता है, आपको आंसर शीट जो रहेगा उसी में वो पेज में एक पेज वो भी रहेगा ज्वाइंट में, तो आप बनाइएगा कहीं भी लिख सकते हैं कि सी द ग्राफ, जिस पेज में ग्राफ है वो नंबर पेज नंबर बता, उस पर केवल नोट कर देगा हाँ इस पेज में ग्राफ है, सही है। तो एक क्वेश्चन है पूरे बुक में सिर्फ ग्राफ से, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ग्राफ है, और कोई बुक पूरे बुक में किसी चैप्टर में ग्राफ नहीं है। पहले हुआ करता था, मैं बताया स्टैटिक्स में होता था और इसमें होता था, लेकिन स्टैटिक्स टू सिलेबस से हटा दिया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, करें इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए ग्राफिकल मेथड से। तो पहले क्या करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना है, 5 मार्क्स का है, तो मैं क्या बताया हूं 195 मिनट आपके पास टाइम है एग्जाम हॉल में। क्यों, 3 आवर 15 मिनट देता है टाइम। पढ़े लिखे हो, मल्टीप्लाई करने आता हो, दिखेगा 195 मिनट है। और कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का, यानी 80 इंटू 2 160 मिनट। और खर्च आप करते हैं तब भी आपको पास बचेगा कितना, 35 मिनट। सोचिए, यानी 1 मार्क्स के लिए आप 2 मिनट खर्च करते हैं, यानी 2 मिनट देते हैं। 2 मार्क्स के लिए आपके पास 4 मिनट टाइम है। 3 मार्क्स के लिए आप 6 मिनट अगर उसमें लगाते हैं बनाने में, 4 मार्क्स के लिए आप 8 मिनट बनाते हैं, और 5 मार्क्स में आप 10 मिनट में बनाते हैं, तब भी आपके पास 35 मिनट आपको मिलाने के लिए इतना टाइम बचेगा। फिर एक बार चेकआउट कर सकते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है या हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए टाइम की कमी नहीं है, मैटर खड़ा है क्या आपको सॉल्व करने आता है कि नहीं। इसे टाइम पूरा पर्याप्त है, 10th में भी और 12 में भी। कंपटीशन की दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा आपको।
1 मिनट में आपको 1 मिनट से कम टाइम मिलेगा 1 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। टाइम पूरा 10 मिनट आपके पास है बनाने के लिए, आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं। तो 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 16 लिख सकते हैं, गिवन है। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लिख सकते हैं 4x इक्वल टू माइनस 16 प्लस 5y। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 16 प्लस 5y बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए टेबल तैयार करते हैं हम इस इक्वेशन के लिए। 4x माइनस 5 लेते हैं x y, 3 डाटा को ले लीजिए। आप ऐसा कोशिश करें y के वैल्यू ऐसा डाटा रखें कि हमको कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े, यानी पॉइंट पे ज्यादा आंसर नहीं आए। तो हम क्या करते हैं, y के लिए पुट कर देते हैं 0, सॉरी y के लिए पुट करेंगे 0। तो 5 इंटू 0 0, तो माइनस 16 बाई 4 यानी क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 4। कोई डाउट नहीं। y का वैल्यू लेते हैं 1। माफ कीजिएगा, कफ कोल्ड ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 5, माइनस 16 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 11 बाई 4 मीन्स माइनस 11 बाई 4। तो y की वैल्यू लिए 1, तो x का वैल्यू क्या गया, माइनस 11 बाई 4। आप चाहते तो आपके अकॉर्डिंग आप जो चाहे वो ले सकते थे, एक कोशिश कीजिएगा ज्यादा फ्रैक्शन में नहीं आए। अब लेते हैं y का वैल्यू 0 1 ले लिए हैं, एक लेते हैं 2। आपके अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा कोई मैटर नहीं है। 5 टू जा 10, अब माइनस 16, माइनस 16 प्लस 10 अब बाई 4 क्या आया, माइनस 6 बाई 4, यानी ये क्या आ गया, माइनस 6 बाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से माइनस 6 बाई 4। 0 1 2 4 ले लेते हैं, 4 रखेंगे, लाइन से ले रहे थे, थोड़ा ग्राफ बढ़ा के लेते हैं। 5 4 जा 20, माइनस 16 प्लस 20 बाई 4, तो क्या आएगा 4 बाई 4, यानी क्या आया 1। ठीक है, ये 4 वैल्यू ले लिए। अब चलते हैं ग्राफ में। ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ पेपर वहां रहेगा आपके पास। इसको क्या मानते हैं, y, ये y डैश, x x डैश, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं इसमें कहां तक मैक्सिमम गया है। तो 4 तक लिए हैं y, तो हम ले लेते हैं क्या, 0 1 2 3 4 5 ले लिए, और x की वैल्यू माइनस 4 तक गया है। इधर क्या लेते हैं, इसको भी यही लेते हैं, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। इधर क्या 1 2 3 4 5, इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। देखते हैं कि मैक्सिमम प्लस में और मिनिमम माइनस में कितना डाटा गया है, उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। और ज्यादा बड़ा गया होगा तो यूनिट लेंगे, 10 10 का गैपिंग ले सकते हैं, 100 100 का भी गैपिंग ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। करा क्या, y के वैल्यू 0, x के वैल्यू माइनस 4, y के वैल्यू 0, x के वैल्यू माइनस 4, यहां पे आया। ये रफली में बना रहे हैं, ग्राफ पेपर में परफेक्ट लाइन आएगा और परफेक्ट पॉइंट आएगा, लेकिन यहां पे अप्रॉक्स आएगा। अब देखिए y के वैल्यू 0,
तो x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 11/4 मीन्स क्या, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 सीमेंस आ गए। तो y का वैल्यू लिए हैं 1, y का वैल्यू 1, सॉरी 1, तो x का वैल्यू क्या 11/4 कीजिएगा तो क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो माइनस है तो माइनस में आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगा निगेटिव में, क्या 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग में कहां चले जाते हैं, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 पॉइंट समथिंग, यानी कहां जाएंगे, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 पॉइंट समथिंग है, -2 पॉइंट समथिंग, तो हम ले लिए अप्रॉक्स 2 के, हमने 2 और 3 के बीच में, सही है। अब देखिए y की वैल्यू 2, ठीक क्या आएगा -3/2, यानी क्या -0.5, इसको सम कितना आएगा, तो y की वैल्यू जब 2, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू -0.5, -0.5 मीन्स क्या 0-1 के बीच में, ये यहां पे तो ये यहां पे, सही है, 1 और 0 के बीच में। अब लेते हैं y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, सही है। तो ये ग्राफ थोड़ा कुछ यहां पे आएगा, देखिए अब क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं, किससे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को मिला देते हैं, क्रॉस किया कहां, मैं बोल रहा हूं कि हम लोग रफ हैंड से खींच रहे हैं, परफेक्ट तो नहीं आएगा, ये निकल गया, ये ग्राफ हो गया, इसका नाम रख दिया क्या 4x - 5y, 4x - 5y इक्वल टू -16, कोशिश किए ज्यादा मिले पॉइंट, तो 3 पॉइंट मिल रहा था स्ट्रेट लाइन में, मिला दिए। इसका नाम क्या था, जो गिवन तो वही लिख देते हैं 5y + 16 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, ये क्लियर हो गया, ये रफ में बात किए थे हम लोग, इसका कोई मैटर नहीं है। अब चलते हैं एंड, अब क्या दिया था 2x + y इक्वल टू 6, तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 2x होगा, जैसे यहां पे x इक्वल टू क्या हो गया था, ये इसको मान लेते क्वेश्चन 1, और यहां पर लेगा ये क्या क्वेश्चन 2, तो इसके लिए भी टेबल तैयार करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से, वहां भी पर्याप्त टाइम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें x इसमें y, तो y की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं 0, तो 2 0 जा 0, तो y की वैल्यू 6, कोई डाउट नहीं। माफ कीजिएगा। अब लेते हैं x के वैल्यू 1, तो 6 - 2, तो y के वैल्यू 4, फिर लेते हैं x के वैल्यू 2, 2 2 4, तो y के वैल्यू 2, एक माइनस में भी ले लेते हैं -1, तो क्या हो जाएगा 8 + 8, कोई दिक्कत नहीं। आप इस डाटा को यूज करके फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 6,
x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, 5 से ऊपर। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। याद रखिएगा उस समय भी y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू 1 आया था, यानी ये पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 यहां था, ये देखिए यहां पे। और देखिए x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। 3 पॉइंट मिल गया हमको, आगे जाने की जरूरत नहीं है। और इस तीनों पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है, एक लाइन ये आइए, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसको बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? x के सामने है तो 1, और यहां y के सामने है तो 4। ये कोऑर्डिनेट कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 और 4 पे। सही है, इसलिए जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वही वैल्यू हो जाएगा, यानी एक्स वाई इक्वल टू क्या है? 1 4 मीन्स एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 4। ये हम लोग का क्या हो गया? सॉल्यूशन, यानी x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 4। सही है, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट हुआ। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब रही बात क्या कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो काम करेंगे, रफ में इसको पुट करके चेक कर लेंगे। क्या था क्वेश्चन? 4x माइनस 5y प्लस 16। तो रफ में जाएंगे, 4 x की वैल्यू क्या निकाले हैं? 1 आ रहा होगा, तो 4x की वैल्यू 1 माइनस 5, y की वैल्यू क्या निकाले हैं? 4 अब प्लस 16। तो 4 1 जा 4, माइनस 20 प्लस 16 क्या हो? माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल होकर क्या गया? 0। यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। रही बात की उसमें भी चेक कर लेते दूसरे वाले में भी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या निकाले हैं? 1 और 4 माइनस 6, 2 1 जा 2 प्लस 4 माइनस 6, यानी 6 माइनस 6, ये भी क्या गया? 0। मीन्स क्या? ये इक्वेशन, ये वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या हो गया? इसी को कहते हैं रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोज या अल्फा बीटा। जो कहना है कह सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हुआ, और ये क्या यहाँ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सही है, कुछ नहीं करना है। तो ये सब, ये टेबल ये सब क्या होगा? पेज में होगा, मीन्स जहां बना रहे उसमें होगा। ये ग्राफ पेपर में होगा, ये नॉर्मल पेपर में रहेगा, ये ग्राफ पेपर में रहेगा, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है क्या? सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus y equal to 2 and 9x minus 3y equal to 6 has an infinite number of solutions. मीन्स आपको दिया क्वेश्चन, इक्वेशन दो, अब बोल रहा है कि आप इसको प्रूव कीजिए, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। मीन्स क्या? इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट। और इनफाइनाइट नंबर क्या होता? यानी लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप करेगा। सही है, इसी सिचुएशन को प्रूफ करना है कि हाँ अगर ये लाइन के ऊपर लाइन आया तो हम लोग दिखा देंगे कि हाँ इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए पहले लिखते हैं गिवन। बात हुई थी अगर एक जगह इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन, ओवरलैप किया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और पैरेलल गुजरा नो सॉल्यूशन। तो अभी हम लोग प्रूव करना है कि लाइन के ऊपर लाइन इसका गुजरेगा। तो गिवन क्या? 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। सही है, तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 2, लिख सकते हैं इक्वेशन 1। कोई हड़बड़ी नहीं है, टेबल तैयार करते हैं। इसमें लिखते हैं x, इसमें लिखते हैं y। अब पुट करते हैं,
की वैल्यू रखते हैं 0, सही है। तो y की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू -2, 3 0 जा 0, तो y की वैल्यू -2। अब लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोशिश करते हैं कि छोटा लें ताकि ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। x की वैल्यू लेते हैं -1, तो क्या हो जाएगा -3 -2, यानी y की वैल्यू -5, कोई डाउट नहीं। फिर क्या करते हैं, एक नेगेटिव भी ले लिए, एक जीरो भी ले लिए, एक पॉजिटिव ले लेते हैं। x की वैल्यू 2, तो 3 2 जा 6, और 6 में 2 गया 4, तो y की वैल्यू 4। चलते हैं ग्राफ पेपर में, तो ग्राफ लिए, हम लोग रफ हैंड से बना रहे हैं इसलिए परफेक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्स आएगा, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको x डैश लिख सकते हैं, इसको x, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, खाली आपको दिमाग समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है। बस इससे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव इधर राइट पे पॉजिटिव, x डैश लिखती। तो देखते हैं x की वैल्यू क्या है, 0, मैक्सिमम कितना गया 2 तक, 1 2 3 4 ले लिए, और इधर भी लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 तो देख सकते थे, दिखते मैक्सिमम कितना गया है, इधर 1 2 3 4। ये तो मालूम है कि राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4 -5 लेना है तो -5 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर पॉइंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 ओरिजिन है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2 यहां पे है। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -5, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -5, सही है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -2। अब यहां देखिएगा, तो रफ हैंड से हम लोग खींच रहे हैं इसलिए वैल्यू वैरी कर सकता है, मतलब पोजीशन इधर उधर होगा, लेकिन ग्राफ पेपर में एक्यूरेट आएगा, तो इसको मिला देते हैं, क्या 4 तक, ये दूर दूर तक लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू -1, x में -1 तो -5, ये क्या हो गया -1 -5 लिख सकते हैं। फिर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 तो -2 y की वैल्यू, सॉरी, x की वैल्यू 2 तो y की, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, यानी ये ग्राफ के अप्रॉक्स आना चाहिए था, यहाँ पे ये रफ हैंड से खींचा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, ये आएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, ग्राफ में आइएगा तो सही से आएगा, ये नहीं आ रहा है, यानी अप्रॉक्स यहाँ पे आना चाहिए था, सही है, यानी ग्राफ थोड़ा ऐसे जाता तो ग्राफ पेपर में परफेक्ट आएगा, ये तो रफ प्लेन फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं, सही है। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, एंड इसको छोड़ देते हैं इसी तरह। अब देखिएगा दूसरे केस में 9x - 3y = 6, तो लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x - y = 6, 2 3 जा 6, यहां भी लिख सकते हैं क्या, y = 3x - 2, सही है, इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए टेबल तैयार करते हैं, फिर
एक्स वाई। तो एक्स की वैल्यू लेते हैं 0, तो वाई की वैल्यू -2। फिर ले लेते हैं एक्स की वैल्यू -2, -2 पुट करते क्या होगा, -3, -6, -2, -8। उतना बड़ा डाटा आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं हो, चलिए ना, -8। फिर लेते हैं एक्स की वैल्यू 1, पॉजिटिव लेते हैं एक्स की वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3 -2, तो वाई की वैल्यू भी 1। फिर लेते हैं एक्स की वैल्यू अपने मर्जी से लेते हो ना 2, तो 3 2 जा 6, तो वाई की वैल्यू 4। चलिए इसका भी ग्राफ बनाते हैं। एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू -2, यहीं पे आया। एक्स की वैल्यू -2 लेते हैं, एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2, तो वाई की वैल्यू -8, वाई की वैल्यू -8 इधर आ जाएगा नीचे में। एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू भी 1। यानी ये ग्राफ बोल रहे हैं ओवरलैप हुआ, थोड़ा घूम गया है, परफेक्ट ग्राफ में आएगा परफेक्ट। एक्स की वैल्यू 2, तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 2, तो वाई की वैल्यू 4, मीन्स क्या अप्रॉक्स सेम टू सेम यहीं पे आया, इसी पे। अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ किए, तो ग्राफ पे बनाएंगे तो ये भी क्या आएगा, इसी पे आएगा सेम। यानी लाइन कौन वाला, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, दोनों का ग्राफ ओवरलैप करेगा, मीन्स एक लाइन दूसरे की लाइन पे आ जाएगा। इसी सिचुएशन को कहते हैं क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यही प्रूफ करना था। सो इट इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी दिस इक्वेशंस, सो दिस इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। को डाउट, यानी लाइन के ऊपर लाइन आया, इस सिचुएशन को कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पे ये परफेक्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा करें, क्योंकि हम लोग ये बीच के गैपिंग जो है ना, कभी कहीं कहीं ज्यादा कभी कहीं ले रहे हैं। लेकिन ग्राफ पेपर में एक एक्यूरेट नंबर होता है, इसलिए वहां पे परफेक्ट आएगा, रफ में आना थोड़ा टफ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने एक क्वेश्चन बनाया आपको यूनिक सॉल्यूशन का, फिर बनाया इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, अब बता रहे हैं आपको पैरेलल सॉल्यूशन का क्वेश्चन। कह रहा है कि सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x minus 3y equal to 5 and 4x minus 6y equal to 3 is inconsistent, means that it has no solution। ये प्रूव करना है, शो करना है कि इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन मतलब क्या, कि ये दोनों जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों का लाइन क्या हो जाएगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल गुजर जाएगी लाइन। इसी को प्रूफ करना है। तो जैसे सब ग्राफ बनाए वैसे इसको बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे, गिवन 2x minus 3y equal to 5, तो लिख सकते हैं 2x equal to 5 plus 3y, x equal to 5 plus 3y equal to 2। इसका टेबल तैयार करते हैं। x y, तो y को वैल्यू देते हैं 0, y की वैल्यू y भी निकाल सकते थे, कोई मैटर नहीं है। इसके फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं, y के फॉर्म में निकाल सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। y को वैल्यू 0 रखते हैं,
तो क्या आएगा 5/2 मीन्स क्या 2.5। y की वैल्यू रख देते हैं क्या 1, तो 5 + 3 8, 8/2 4। फिर लेते हैं y की वैल्यू लेते हैं 3, तो 3 3 9, 9 5 14 यानी 14/2 y की वैल्यू 7। एक लेते हैं -1, 5 - 3 2, 2/2 1। इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा y y डैश x x डैश। तो ओरिजिन बोलिए, तो मैक्सिमम कितना यूज किए हैं 7 तक गया है, तो लेते हैं 1 2 3 4 5 6, एक लेते हैं 7। ऐसे ही आपको 20 30 लेना हो तो ऐसा मत लीजिएगा, तो 5 5 का गैप ले लीजिए, 2 2 का गैप ले लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। ग्राफ बनाने आता हो, ग्राफ पहले से बना रहे 9th में बनाए थे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हम लोग के बीच का गैपिंग जो कभी ज्यादा कहीं कम हो रहा है, इसलिए परफेक्ट ग्राफ नहीं आ रहा है। ग्राफ पेपर में ही बेस्ट आएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सही है। अब चलिए y के वैल्यू 0, x के वैल्यू 2.5, y के वैल्यू 0, x के वैल्यू 2.5 मीन्स यहां पे 2 और 3 के बीच। y के वैल्यू 1, x के वैल्यू 4, y के वैल्यू 1, x के वैल्यू 4, y के वैल्यू 1, x के वैल्यू 4, y के वैल्यू 3, x के वैल्यू 7, y के वैल्यू 3 तो x के वैल्यू 7। ग्राफ बनाने आता ही है। और x के वैल्यू y के वैल्यू -1, x के वैल्यू 1, y के वैल्यू -1, x के वैल्यू 1, यानी कहां पे यहां पे। ठीक है, तो ये ग्राफ आगे पीछे हो रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा यहां से सीधा निकल जाएगा बीच होते हुए। ये ग्राफ था किसका 2x - 3y = 5। क्या है 2x - 3y = 5 का ग्राफ। फिर देखिए एंड और क्या गिवन है 4x - 6y = 3। तो लिख सकते हैं इसको 4x = 3 + 6y, x = 3 + 6y/4 आ रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा आप में वीडियो में, तो देखिए यहां पे कैमरा में नहीं आ रहा होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x = 3 + 6y, x = 3 + 6y/4। सही है, ये y है। अब इसकी टेबल तैयार करेंगे कि x y कोई 3 डाटा ले लीजिए। अब आपकी मर्जी, जो पुट करना है वैल्यू पुट कीजिए, उसका भी ग्राफ आएगा। चलिए पुट कर लेते हैं, कहिएगा कि नहीं बनाए सर। तो y की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो 3/4, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। फिर y को लेते हैं 1, तो 9/4। फिर y के लेते हैं -1, तो क्या हो जाएगा -3/4। ये लिए डाटा 3/4 मतलब पॉइंट पर समथिंग। इसका भी ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, तो भी इसके पैरेलल ही आएगा। अब जो भी होगा ले लीजिएगा जैसे होगा। y का वैल्यू 0, देखिए y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3.4, तो ग्राफ पे में सही जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा अप्रोक्स को बता दे रहे हैं कि पैरेलल नहीं आएगा, और यह आ जाएगा इस तरह से ग्राफ आया
तो लिखेंगे क्या, सो दिस इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। सही है। इसी के साथ ये स्टेट रहता है, ग्राफ पे जाएगा तो परफेक्ट होगा। ये बोर्ड पे बताना टफ है, बोर्ड बनाना इसको ग्राफ को, क्योंकि एक्यूरेट नहीं आएगा पोजीशन। सही है। तो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन, और मेनी सॉल्यूशन में ओवरलैप करेगा, लाइन के ऊपर लाइन रहेगा, और नो सॉल्यूशन में लाइन पैरेलल गुजर जाएगी। इसको क्वेश्चन कहते हैं नो सॉल्यूशन। इसी के साथ बात करेंगे अब नेक्स्ट में, ये एलिमिनेशन मेथड होगा, ग्राफिकल मेथड फिनिश कर दिए, इससे बाहर नहीं रहेगा। 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, ये डाटा चेंज हो सकता है, फॉर्मेट सब यही रहेगा। अब बात करेंगे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और देखेंगे बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में नहीं है, बट बता देंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आगे सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं है, आगे फ्यूचर में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है, इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक जय हिंद।